Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is correct in relation to the endocrine system. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट्स की, तो स्टेटमेंट्स गिवन है ए ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन्स. We may given a non-nutrient chemicals produced by the bodies in the trace amount that acts as intercellular messenger, उनको बोला जाता है hormones. C में given a releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland. And D में given adenohypophysis is under direct neural regulation of the hypothalamus. तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है की कॉन्सेप्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स. एंडोक्राइन glands and hormones. Now, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? दीज ग्लैंड्स लैक डक्ट. इनमें जो है डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स इसीलिए इन्हें कहा जाता है. इनके जो सिक्रीशंस होते हैं, इन सिक्रीशंस को बोला जाता है क्या? हॉर्मोन्स बोला जाता है. एंड जो क्लासिकल डेफिनेशन होगी हार्मोन की वो क्या होगी? लाइक द केमिकल प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से एंड रिलीज होते हैं केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज होते हैं इनटू ब्लड. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हॉर्मोन्स. एंड जो हॉर्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अगर हम बात करें हॉर्मोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स का, या फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास एटसेट्रा. अब अगर हम वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं क्या, वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं. फर्स्ट गिवन है ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लिवर डू नॉट प्रोड्यूस हार्मोन. ये स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पे. रीजन इज कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, लिवर एंड किडनी, ये सब क्या है? दीज आर नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. इनको बोला जाता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, ग्लैंड. एंड यहाँ पे क्या होता है? ये हार्मोन, यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड नॉन ऑर्गेनाइज होते हैं. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है. एंड ये सभी से लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, लिवर एंड किडनी, ये सब नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है. बी में गिवन है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ये हमारा आंसर हो सकता है. अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट हॉर्मोन्स, तो जो हॉर्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं. नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज एन इंटरसेल्युलर मैसेंजर, इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं. एंड बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं. ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड ये क्या कहलाते हैं? दीज आर दी हॉर्मोन्स.
तो yes, this statement is true. C में given है releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland. ये statement false है क्योंकि releasing and inhibitory hormones जो होते हैं वो produce होते हैं hypothalamus से. Releasing and inhibitory hormones जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय हाइपोथैलेमस, नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है यहाँ पे. डी में गिवन है एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है इट्स अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स हियर. एडिनो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये कंसिस्ट करता है टू पोर्शंस जो कि है पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया. पार्स इंटरमीडिया एंड एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का. पिट्यूटरी ग्लैंड का. एंड यहाँ पे गिवन है कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इट इज इन द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि गलत है क्योंकि जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इट इज इन इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन by the portal through the portal system. एंड अगर हम यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, हियर एडिनो हाइपोफाइसिस को बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी. वाइल जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो होता है अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन, नॉट एडिनो हाइपोफाइसिस. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी. Answer is option B. I hope you understood it well. Best of luck.